Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 5th chapter, The Mauryan Empire. Topic: Empires vs Kingdoms. Empire of it means साम्राज्य और राज्य. देखिए, empires were several times larger than kingdoms and needed to be protected by huge armies. एम्पायर्स वर सेवरल टाइम्स लार्जर. जो साम्राज्य होता था वो कई गुना बड़ा होता था देन किंगडम्स, राज्य के बजाय. तो राज्य से कई गुना बड़ा होता था क्या? साम्राज्य. एंड नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज आर्मीज, और उसकी रक्षा के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता होती थी. सो द एम्परर्स रिक्वायर्ड बिगर रिसोर्सेज. इसलिए जो सम्राट होते थे उनको अधिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी देन द किंग्स. राजा के बजाय जो सम्राट होता था उसको अधिक स्रोत की आवश्यकता होती थी. साम्राज्य में सम्राट होता था और जो किंगडम्स होते थे उनके किंग होते थे. सो आल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग टैक्स कलेक्टर्स. और जो सम्राट होता था उनको बहुत से ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता होती थी जो कर एकत्रित करते थे. सेकंड टॉपिक है रूलिंग द एम्पायर, कि साम्राज्य पर शासन कैसे किया जाता था. द मौर्यज हैड ए ह्यूज आर्मी विच वाज वेल इक्विप्ड विद आर्मोर्स. द मौर्य जो होते थे उनके पास एक विशाल सेना होती थी विच वाज वेल इक्विप्ड, और जो उपकरणों से सुसज्जित होते थे. विद आर्मोर्स सेना होती थी उनके. रिसोर्स तलवार होती थी. सिल्ड्स उनके पास में कवच होते थे. बोझ एंड एरोज धनुष बाण होते थे. तो इन सब के द्वारा उनकी सेना सुसज्जित होती थी. अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एम्पायर बिल्डेड ए मिलिट्री ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी, 9,000 वार एलिफेंट्स एंड 800 चैरियट्स. जो मेगास्थनीज है उसके अनुसार जो सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक होते थे, 30,000 अश्व सैनिक होते थे, घोड़े वाले सैनिक, और 9,000 हाथी वाले सैनिक एंड 800 रथ होते थे. द आर्मी डिफेंडेड द किंगडम फ्रॉम एनिमी अटैक्स. और जो डिफेंडेड मीन्स होता है रक्षा करना. सेना शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करती थी राज्य की. एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर विथ इन द एम्पायर, और राज्य में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करती थी. दे वर वेल ट्रेंड एंड रेगुलरली पेड. और जो सैनिक होते थे वे प्रशिक्षित होते थे और उनको नियमित रूप से भुगतान किया जाता था. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूज एम्पायर हैड टू बी रूल्ड डिफरेंटली. जो विभिन्न भाग हैं साम्राज्य के उनको अलग अलग प्रकार से विभिन्न शासकों के द्वारा उन पर शासन किया जाता था. पाटलिपुत्र एंड द सराउंडिंग एरिया वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वे सम्राट के सीधे नियंत्रण में थे. सैलरीड ऑफिशियल्स कलेक्टेड टैक्सेज फ्रॉम द फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्सपर्सन एंड ट्रेडर्स. जो अधिकारी होते थे वे किसानों से, हर्डर्स में चरवाहों से, क्राफ्ट्स पर्सन मीन्स कलाकार, एंड ट्रेडर्स व्यापारी आदि से कर एकत्रित करते थे. पर्सन्स डिसोबेइंग द रूलर्स ऑर्डर्स वर पनिश्ड बाय द ऑफिशियल्स. और वे व्यक्ति जो राजा के आदेशों की अवज्ञा करता था उन्हें अधिकारियों द्वारा दंड दिया जाता था. मैसेंजर्स एंड स्पाइज वेंट टू एंड फ्रॉम द कीप ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स. और जो संदेशवाहक और जासूस राजदूत होते थे वे अधिकारियों पर निगरानी रखने का कार्य करते थे. ओवरऑल द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स. जो राजा होता था वह अपने उच्च मंत्रियों की सहायता से इनके सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता था और उनकी देखरेख करता था. एंड इस फैमिली मेंबर्स, और अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम वाट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्याज, मौर्यों के समय से पहले अबाउट
2400 ईयर्स एगो, लगभग 2400 वर्षों पहले एम्परर्स इन चाइना थॉट अबाउट बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। चाइना के जो सम्राट थे उन्होंने एक बड़े भवन की महान दीवार के बारे में विचार किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाया गया है उतना आप रीड करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।